नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो सोचा चलो इस बात को या इस टॉपिक को लेकर ही आज आपके साथ बात कर ली जाए। तो वो जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका जो टाइटल था दैट इज कर्नाटका हिंदुत्व हैज़ टू बी बैक्ड बाय गवर्नेंस वेलफेयर प्लान लोकल कनेक्ट और बीजेपी। इस तरह से एक उनका आर्टिकल है जिसमें काफ़ी सारी चर्चा उन्होंने की है अबाउट कर्नाटका इलेक्शंस। लेकिन मैं आपके साथ कुछ थोड़ा सा इसी को आधार लेके कुछ अलग बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि जो बदलता हुआ राजनीति में जो ट्रेंड चल रहा है, पर्टिकुलर जो इलेक्शंस आते हैं तब वो हमारे देश के लिए कितना नुकसानकारक होने वाला है ये हम अभी नहीं बता सकते। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि जितना तेजी से अभी सारी पार्टियां जो है एक फॉर्मूला को अपना रही है, दैट इज द नंबर गेम। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन हमको वो नंबर हासिल करना है। तो क्या ये खतरनाक नहीं है हमारे देश के लिए? बस यह विचार मन में आया और मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पहले की बात करेंगे तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमें तोड़ने की भरपूर कोशिश की और तोड़ा भी, क्योंकि जोड़ों में विश्वास वो नहीं रखते थे, तोड़ों में विश्वास रखने वाले वो लोग थे। इसलिए डिवाइड एंड रूल ये उन्होंने फॉर्मूला अपनाया था और इसका कारण फिर वो इतने सालों तक हमारे ऊपर राज करते रहे और हम गुलाम बनकर रह गए। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब अब हम अमृत काल में हैं, तो क्या मायने सारे बदल गए हैं ऐसा देखने में आता है। जैसे बताया कि अभी डेमोक्रेसी या फिर सत्ता में आना जो नंबर गेम ही बन गया है ऐसा लगता है। साथ साथ एक बहुत डरावनी बात मुझे लगी है, क्योंकि जो सबको सोचनी चाहिए, और ये एक दो साल में या हम कह सकते हैं कि 5-6 साल पहले से इस तरह का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। और वो ये है कि विविध पार्टियों द्वारा जो रेवड़ी बांटी जा रही है, वो जिसको हम फ्री भी बोलते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स अलग है, सरकार द्वारा जो किए जाते हैं वो अलग है, और जो रेवड़ी बांटी जा रही या फ्रीबीज आती है वो अलग है। एक बहुत थीन लाइन है जिसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल नहीं है, कहीं ना कहीं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और कौन करेगा इसको? क्योंकि हम लोग ही कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। नो डाउट ये कोड के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ही अभी सोचना पड़ेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेलफेयर प्रोग्राम्स और रेवड़ी बाटो प्रोग्राम्स या फ्रीबी प्रोग्राम्स, जो अलग अलग पार्टियां अभी उसको अपना रही है। और ये अब एक तरह से कंपटीशन बन जाएगी जब जब चुनाव आएंगे तब तक। अब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं कर्नाटक में, उसका ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, अभी जो सत्ता में आई है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपने जो इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो अपना एक विजन दिया होगा, विजन भी नहीं बोल सकते हैं हम लोग, जो चुनाव घोषणा पत्र होता है उसमें उन्होंने जो भी लिखा हुआ है उसमें काफ़ी सारे फ्रीबी प्रोग्राम लगते हैं। जैसे कि 5 अभी बात कर रहे थे सभी लोग, मतलब इन द सेंस राहुल गांधी, फिर उनके सीएम, उन जो कांग्रेस के 5 वादे रहे उसमें से पहला ये रहा कि सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। ठीक है, अभी सभी घरों को है,
मतलब जिनकी कैपेसिटी है वो भी इसका लाभ उठाएंगे, जिनकी नहीं है ऑब्वियसली उनके लिए वो एक बात अलग हो जाएगी, लेकिन ये बात तो है। फिर दूसरा है, हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। ओके। फिर है, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और 18 से 25 साल के बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उसमें एमबीबीएस और इंजीनियरिंग छात्र भी आए हैं। फिर है, सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा दी जाएगी। ये जो आया है, ये आम आदमी पार्टी ने ये हथकंडा दिल्ली में अपनाया, जो फ्रीबी चालू किया था उसका फायदा उनको मिला। अब यही चीज कर्नाटक इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनाई। साथ साथ उन्होंने ये भी दिया है, जो बीपीएल परिवार है उनके प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स या जो उनके 5 वायदे थे उसके ऊपर मैंने बात की। तो जो बस में अभी महिलाएं ट्रैवल करेगी फ्री में, वो तो दिल्ली से ही आया, आम आदमी पार्टी ने उसको यूज किया। तो यहाँ पर भी वही सवाल है कि सभी महिलाएं उसका लाभ उठाएगी, जिनकी कैपेसिटी है वो भी, और जिनकी नहीं है तो उनके लिए तो ठीक है, हम फिर से वही बोलेंगे, लेकिन जिनकी कैपेसिटी है वो इसका लाभ उठाएंगे। तो ये जो है, अभी आने वाले दिनों में कितने सारे राज्यों में चुनाव है। अब ये देखकर क्या वहाँ पर भी अलग अलग पार्टियां इस तरह के फ्रीबीज प्रोग्राम शुरू करेंगे, या उनको मतदाताओं को बताएंगे कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे। इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसकी कीमत ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स होंगे, जिनके टैक्स के भरोसे पे जो रेवेन्यू जाता होगा उनके थ्रू। मतलब हम लोग अगर बात करेंगे टैक्स पेयर्स की, तो क्या कभी हम लोग ये सोचेंगे या पूछेंगे इन नेताओं को, पार्टियों को, कि भाई आप लोग किस तरह से ये सब करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, पर हमारे मन में कभी नहीं आता है। और लोगों को तो क्या, हमारी मेंटेलिटी ही चेंज नहीं हुई है। अगर मेंटेलिटी चेंज हो जाती है तो शायद इस तरह के जो रेवड़ियाँ बांटते हैं पार्टी, वो नहीं बांटेंगे। तो बेसिकली हम मतदाताओं को ही जागरूक होना पड़ेगा, हमारी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि किस किस बेसिस पे अभी इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा ये रेवड़ी कल्चर है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को धोखे में डाल सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे आजू बाजू के देशों में, किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो गई, और हमें उसके लिए सजग रहना पड़ेगा। पहले की राजनीति जो कही जाती थी, आइडियोलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे जो होना चाहिए वो मुद्दे क्या रहेंगे आने वाले चुनाव में? विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर सिर्फ इसी पर रेवड़ियाँ बांटी जाएगी? ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इतिहास हमारा रहा है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने या उसके पहले जो भी आए, उन्होंने तोड़ो और राज करो ये किया। हम बट गए जाति पाति में, धर्म में, और आज भी यही हो रहा है। देखा हमने अभी रिसेंटली इलेक्शंस में भी कि किस तरह से अलग अलग कम्युनिटी के लोग सामने आकर अपने नेता के लिए बात कर रहे थे
कि उन्हें सीएम बनाया जाए। तो ये एक बात है, हम इतिहास से क्या सीख रहे हैं। और दूसरा ये कि वंस अगेन सबको अभी सोचना चाहिए, along with all the people who are their experts, जो डिसाइड करते हैं कि क्या परिभाषा है वेलफेयर प्रोग्राम्स की और फ्रीबीज की, उनको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। और साथ साथ जो हम लोग हैं, जो मतदाता है, उनको बेसिकली बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, ये सोचकर कि क्या ये मेरे देश के लिए हानिकारक है या नहीं। क्योंकि वो मतदान का जो अधिकार है हमारा, वो हमको अभी बहुत अच्छे से सजग रह के यूज़ करना पड़ेगा और देश पहले रखना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगे, हो सकता है कोई ये भी बोले कि मैं बीजेपी के ओर से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो लगा, जो आर्टिकल पढ़ के, वो ही बात मैं आपके साथ कर रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जाम्पल देना है तो, कि डिफरेंस कैसा है कि जापान पे जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था और यूएस ने किया था, उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि जब जापानीज लोगों ने यूएस से एक भी चीज़ नहीं खरीदी, कितने साल, कितने कट्टर देशभक्त होंगे वो। फिर दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल जो है, उन्होंने आह्वान किया था लोगों से कि उनके सोल्जर्स के लिए एग्स चाहिए, एग्स, अंडे। और लोगों से उन्होंने कहा था कि एग्स मत खरीदो क्योंकि सोल्जर्स को देने हैं। तो लोगों ने अपने घर में अगर उनके जो एग्स थे वो दुकानों में जाकर दे दिए थे सोल्जर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे वो डिफरेंस बता रही हूँ कि वो लोग क्या कैसे सोचते हैं। और हमारे इतिहास में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने सिर्फ खुद के फायदे के लिए दुश्मनों का साथ दिया। इसलिए ना वाजपेयी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमेशा कहते थे, हम दूसरों से नहीं हारे, हम अपनों से हारे। तो ये बात बहुत सोचने लायक है। तो आज हमको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में ये फिर से देखने को मिलेगा फ्रीबी कल्चर। तो ये देश के लिए आपको क्या लगता है कि अच्छा है या नहीं है? मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है वो आप ज़रूर सोचिए और आने वाले चुनाव में ज़रूर विचार करके जो लोग हैं उनको मतदान करना चाहिए। अदरवाइज आज की स्थिति में राजनीति का स्तर जो इतना गिरा हुआ है, सिर्फ नंबर गेम बन गया है, वो हो सकता है देश की साख को भी दांव पे लगा दे। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।